हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज जो है आप लोगों के डिमांड पे ही आज आप लोग के सामने आप लोग का फेवरेट टॉपिक आ चुका है। आप लोगों को जो है हर वीडियो में बोला जाता है कि जो भी आप लोगों को किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रही है फिर या फिर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए, वैसे ही आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था यहाँ पे। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीनेशन पे जो है वीडियो बनाइए या फिर क्वेश्चन। तो देखिए, इस पे जो है आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो जो है आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग देखिए, आप लोगों का यहाँ पे कमेंट था कि इम्यूनाइजेशन से, लेकिन यहाँ पे स्वीटी वर्मा का जो है वो कमेंट था प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये हमको जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, तो इस टॉपिक पे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को कोई अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोग को वो ज़रूर बताया जाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, प्लेसेंटा प्रीविया एक असामान्य स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के अपर सेगमेंट में स्थित होने के स्थान पर लोअर सेगमेंट में स्थित होता है एवं इसके समय पूर्व सेपरेशन के परिणाम स्वरूप रक्तस्राव होता है। प्लेसेंटा प्रीविया के कारण होने वाला रक्तस्राव जो है वो पेनलेस होता है। पेनलेस यानी दर्द रहित, ठीक है। दर्द रहित यानी उसको दर्द जो है नहीं होता है अगर जिसको भी प्लेसेंटा प्रीविया रहता है। तो देखिए, यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया आखिर होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं फिगर से, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए, ठीक है। देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने फिगर। यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा कहाँ है। प्लेसेंटा देखिए ये है अपर सेगमेंट में, यानी ऊपर है, ठीक है। लेकिन प्लेसेंटा में क्या होता है कि ये क्या है, गर्भाशय के ऊपर है, ये नॉर्मल स्थिति है। लेकिन क्या होता है कि ये प्लेसेंटा नीचे आ जाता है, इधर आ जाएगा या फिर इधर, या फिर ये पूरा इधर नीचे आ जाता है। अभी आगे जो है इसका टाइप भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि प्लेसेंटा क्या होता है कि नॉर्मल स्थिति में ऊपर रहता है, ठीक है। अपर सेगमेंट में होता है गर्भाशय के। लेकिन प्लेसेंटा में अगर प्लेसेंटा यही जो है लोअर सेगमेंट में, गर्भाशय के लोअर सेगमेंट में आ जाता है, तो इसी को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि समय से पूर्व अगर इसका सेपरेशन होता है, यानी कि प्लेसेंटा अगर अलग होता है डेसिडुआ से, तो रक्तस्राव होता है। लेकिन रक्तस्राव तो होता है लेकिन दर्द रहित होता है, ठीक है। उसको दर्द महसूस नहीं होता है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया जिसको भी होता है, अधिक चांस रहता है 99% कि उसको जो है वहाँ पे सिजेरियन से ही लेबर होता है, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा प्रीविया में याद रखिएगा कि इसमें जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन नहीं करना रहता है, पीवी नहीं करना रहता है, ठीक है। अगर करेंगे तो उसको रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लेसेंटा यहाँ पे है ऊपर में, लेकिन यही नीचे में रहेगा। अगर हाथ से टच हो जाता है, अगर उसका झिल्ली थोड़ा सा भी रप्चर हो जाता है, तो फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। तो इसीलिए प्लेसेंटा प्रीविया में पीवी नहीं करना रहता है। इस ऐसे जो है, ऐसी जब ये असामान्य स्थिति है प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, तो इस केस में सिजेरियन से ही प्रसव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग इसका टाइप भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्लेसेंटा जो है अपर सेगमेंट में न होकर के गर्भाशय के लोअर सेगमेंट में स्थित होता है, तो उसी को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और इसमें जो दर्द होता है वो पेनलेस होता है अगर समय से पूर्व प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है, यानी अलगाव होता है, ठीक है, समय से पूर्व, तो उसमें दर्द उसको, उस महिला को नहीं होता है, याद रखिएगा।
चलिए अब इसका जो है हम लोग टाइप जान लेते हैं, ठीक है। टाइप अलग अलग इसका नाम जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि प्लेसेंटा के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में विस्तार के श्रेणी के आधार पर प्लेसेंटा प्रीविया को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। याद रखिएगा प्लेसेंटा प्रीविया के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कितने टाइप होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, 4 टाइप होते हैं, ठीक है। चलिए टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं प्लेसेंटा प्रीविया का, ठीक है। टाइप फर्स्ट को किस नाम से जानते हैं, टाइप सेकंड को किस नाम से जानते हैं, सबका अलग अलग नाम है। तो चलिए टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं। यह प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे कम विस्तार युक्त श्रेणी है। इसमें प्लेसेंटा का अधिकांश भाग यूट्रस के अपर सेगमेंट में, जबकि कुछ भाग लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आ जाता है। यह टाइप फर्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। इसे लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप फर्स्ट जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसको किस नाम से जानते हैं, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। देखिए टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे टाइप फर्स्ट दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा का अधिकांश भाग अपर सेगमेंट में ही होता है, लेकिन कुछ ही भाग जो होता है वो लोअर सेगमेंट में होता है, ठीक है। तो ये सबसे कम खतरनाक वाला होता है, ठीक है। और सब में यहाँ पे देखिए कि प्लेसेंटा जो है वो कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे है, ये यहाँ पे जो आप लोग देखिए ये जो है सर्विक्स हो गया। सर्विक्स के पास में यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये प्लेसेंटा कहाँ तक है और ये क्या है, कहाँ तक है, ठीक है। इसमें प्लेसेंटा भी देखिए, इसमें भी देखिए ये कहाँ तक है, इससे भी ज़्यादा है टाइप 3, ये बढ़ते जाता है, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट जो होता है वो सबसे कम है, कम वो है, ठीक है, कम खतरनाक है। ये प्लेसेंटा टाइप फर्स्ट में जो प्लेसेंटा है वो यहाँ पे सर्विक्स से देखिए कितनी दूर है। तो ये सबसे कम जो है लोअर सेगमेंट में होता है। इसका अधिकांश भाग कहाँ होता है, अपर सेगमेंट में होता है, याद रखिएगा। और इसका नाम इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ठीक है, टाइप फर्स्ट को। तो चलिए टाइप फर्स्ट जो हो गया हम लोग का। टाइप सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप सेकंड पढ़ते हैं। इसमें प्लेसेंटा का विस्तार इंटरनल ओएस तक हो जाता है, परंतु प्लेसेंटा इंटरनल ओएस को कवर नहीं करता है। इसे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। देखिए इंटरनल ओएस क्या है, यहाँ पे जो है आप लोग पढ़ी होंगी, जो पेल्विक है, ठीक है, उसको 8 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। ये जो है पेल्विक का अंदर का जो ब्रीम होता है उसको 8 भागों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो इंटरनल ओएस होता है, इंटरनल ओएस में ही क्या होता है कि बेबी इंगेज होता है, ठीक है। वहीं पे आता है उसका सिर, ऑक्सीपुट जो भाग होता है वो इंटरनल ओएस में ही आता है, जो भी सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है उसमें, ठीक है। तो वही इसमें बोल रहा है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया का जो सेकंड टाइप है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें इंटरनल ओएस तक जो है वो आ रहता है प्लेसेंटा, लेकिन इंटरनल ओएस को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप सेकंड में, और इसका नाम याद रखिएगा मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया टाइप सेकंड को कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि इंटरनल ओएस तक तो रहता है, लेकिन इंटरनल ओएस को पूरी तरह कवर नहीं करता है, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट में क्या हो गया, टाइप फर्स्ट में क्या कि इसका अधिकांश भाग अपर सेगमेंट में रहता है। टाइप सेकंड का क्या हो गया कि इंटरनल ओएस तक तो आ जाता है, लेकिन पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है। टाइप फर्स्ट का नाम लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया था यहाँ पे, ठीक है, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप सेकंड का था मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। याद रखिएगा मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया टाइप सेकंड, और टाइप फर्स्ट को लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया।
चलिए अब हम लोग टाइप जो है वो थर्ड पढ़ते हैं। इसको भी अलग नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें क्या होता है टाइप थर्ड में, ठीक है। चलिए, इस स्थिति में प्लेसेंटा इंटरनल ओएस को ढक लेता है, परंतु जब इंटरनल ओएस डायलेटेशन होता है तो यह पूर्ण रूप से नहीं ढक पाता। इसे इनकम्प्लीट या पार्शियल सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। देखिए, ये टाइप थर्ड में क्या होता है कि इंटरनल ओएस को ये तो पूरी तरह से ढक लेता है, ठीक है। ढक तो लेता है, लेकिन क्या होता है कि जब डायलेटेशन होता है यानी सर्विक्स का जब विस्तार होगा ना, तो ये पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, ठीक है। और टाइप थर्ड का नाम देखिए इनकम्प्लीट या पार्शियल सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। याद रखिएगा कि इंटरनल ओएस को ढक तो लेता है, टाइप जो थर्ड होता है ढक लेता है, लेकिन जब ये सर्विक्स का डायलेटेशन होता है यानी कि ग्रीवा का जब विस्तार होता है, तब ये पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, वहाँ से हट जाता है। इसलिए इसको इनकम्प्लीट या पार्शियल इन सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक बार इसको जो है फिर से हम लोग करेंगे। पहले जो है इसका चौथा हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप। इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए, इस स्थिति में प्लेसेंटा पूर्ण रूप से इंटरनल ओएस को ढक लेता है, यहाँ तक कि पूर्ण डायलेटेशन पर भी प्लेसेंटा इसे कवर किए हुए रहता है। यह सेंट्रल या कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा पूरी तरह से इंटरनल ओएस को ढका हुआ है, ये भी ढका हुआ है इंटरनल ओएस को। लेकिन जब ये टाइप थर्ड है, जब टाइप थर्ड में क्या होता है कि सर्विक्स का जब डायलेटेशन होता है तो ये पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, ये हट जाता है। लेकिन टाइप फोर में क्या होता है कि इंटरनल ओएस को भी ढका रहता है, प्लस में जब पूर्ण डायलेटेशन हो जाता है फिर भी ये ढका रहता है। इसीलिए यह इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल या कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। नाम याद रखिएगा, सेंट्रल या कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया इसको बोलते हैं। चलिए एक बार आप लोग को बता देते हैं टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि टाइप फर्स्ट में इसका जो है प्लेसेंटा का अधिकतर भाग अपर सेगमेंट में स्थित होता है, कुछ ही भाग लोअर सेगमेंट में स्थित होता है टाइप फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट का नाम क्या है, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। टाइप फर्स्ट हो गया। टाइप सेकेंड में क्या होता है कि प्लेसेंटा का जो है अधिकांश भाग लोअर सेगमेंट में स्थित होता है, ठीक है। अधिकांश भाग लोअर सेगमेंट में स्थित होता है, तो कारण क्या होता है कि इसमें देखिए टाइप फर्स्ट को छोड़कर टाइप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों में प्लेसेंटा जो होता है वो इंटरनल ओएस में होता है, ठीक है। एक टाइप फर्स्ट में ही जो प्लेसेंटा वो इंटरनल ओएस में नहीं होता, इसका कुछ ही भाग लोअर सेगमेंट में होता है। लेकिन टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर दोनों में इंटरनल ओएस में होता है। लेकिन टाइप सेकेंड में क्या होता है कि इंटरनल ओएस को पूरी तरह नहीं ढका रहता है। टाइप जो तीसरा और चौथा है इसमें क्या होता है कि ये भी तो इंटरनल ओएस में प्लेसेंटा होता है, लेकिन पूरी तरह से ढका होता है, ठीक है। ये हो गया। तो पूरी तरह से ढका जो होता है वो तीनों में हो गया, लेकिन अंतर क्या है कि इसका जो है कुछ ही भाग जो होता है वो होता है इंटरनल ओएस में, ठीक है। यानी कि इंटरनल ओएस को कवर ये नहीं करता है, ठीक है। टाइप देखिए एक बार शुरू से बताते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों जो होता है प्लेसेंटा इंटरनल ओएस तक होता है, ठीक है। लेकिन ये कवर जो है टाइप सेकेंड कवर नहीं करता है, ठीक है। इंटरनल ओएस को कवर नहीं करता है, लेकिन तीसरा चौथा करता है कवर। लेकिन
तीसरा में क्या होता है कि जब सर्विस का फुल डायलेटेशन होता है तो प्लेसेंटा उस टाइम पूरे कवर नहीं कर पाता है। लेकिन जो चौथा टाइप है इसमें प्लेसेंटा प्रीविया पूर्ण डायलेटेशन होने के बाद भी कवर किए हुए रहता है। ठीक है, याद हो गया, यहीं पे याद कर लीजिए। देखिए टाइप फर्स्ट में हम लोग क्या देखे, टाइप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एक बार और बताते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का 4 प्रकार होता है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है ना कि जो प्लेसेंटा होता है गर्भाशय के अपर सेगमेंट में स्थित ना होकर लोअर सेगमेंट में स्थित होता है। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट में स्थित होता है तो इसका 4 प्रकार होता है, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो कहाँ होता है, इसका अधिकांश भाग अपर सेगमेंट में होता है, कुछ ही भाग लोअर सेगमेंट में होता है, इसलिए इसका नाम है हो गया लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप सेकेंड में क्या होता है कि ये तो इंटरनल ओएस में होता है लेकिन पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, इंटरनल ओएस में होता है प्लेसेंटा प्रीविया, तो प्लेसेंटा जो होता है इंटरनल ओएस में रहता है लेकिन पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है। टाइप थर्ड में क्या होता है, ये भी इंटरनल ओएस में रहता है लेकिन प्लेसेंटा जो होता है वो पूरी तरह से कवर किए रहता है, लेकिन जब सर्विस का डायलेटेशन पूर्ण होता है तो ये नहीं कर पाता है इंटरनल ओएस को कवर। ठीक है, टाइप 4 में क्या हो गया कि ये तो इंटरनल ओएस में रहता ही है, साथ में फुल डायलेटेशन होने के बाद भी ये पूरी तरह से ढका रहता है इंटरनल ओएस को। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया इसमें क्या होता है कि अधिकांश ज़्यादा चांस होता है सिजेरियन का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसका कारण क्या हो सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्यों होता है, तो देखिए ये ज़्यादातर जो है चांस रहता है कि अधिक जो जैसे कि माँ का एज अगर 35 वर्ष से अधिक है तो उसमें भी हो सकता है, या फिर जो होता है 3 या फिर 4 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं उसके यानी मल्टीपैरिटी है तो भी उसको चांस रहता है प्लेसेंटा प्रीविया का। साथ में अगर माल न्यूट्रिशन है यानी माँ कुपोषण है तो भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, या फिर पूर्व में कोई सिजेरियन हो तो भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, या फिर किसी प्रकार की अगर यूट्रस की सर्जरी हुई होगी उसको तो भी प्लेसेंटा प्रीविया उसको हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।